अब बहू अब तो उठ जा, सूरज सर पर चढ़ आया है। अब क्या 12 बजे उठेगी? मम्मी मम्मी मेरा स्कूल बैग कहाँ है? मुझे देर हो रही है। तेरी माँ को कोई फिक्र है क्या? तू स्कूल जाए ना जाए, ला देती हूँ तेरा बैग, रुक जा। अंदरूनी चंदू की बैग ढूंढकर इसमें कॉपी किताब डाल देती हूँ। पहले अपने बच्चे पालो, अब इनके बच्चे भी पालूं। आया ही बनाकर रख दिया है मुझे। अरे फूटी किस्मत, सोचा था बहू आएगी तो आराम करूंगी, लेकिन काहे का आराम, 1 मिनट भी सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती। चंदू को टिफिन और स्कूल बैग देकर अंदरानी से स्कूल भेज देती हूँ। तभी पंकज कहता है, माँ मुझे और पापा को भी दुकान के लिए लेट हो रहा है, नाश्ता दे दो ना। अब तो मेरा यही काम रह गया है ना, किसी को नाश्ता दो, किसी को टिफिन दो। अरे कैसी बहू लाया है, कोई काम ही नहीं करती। हाँ कैसी बहू किया? आप ही ने तो ढूंढी थी, मैं थोड़ी ना ढूंढ के लाया था। आप ही की पसंद है, अब आप ही झेलो, मैं तो खुद ही परेशान हूँ। अरे ठीक है, अब तू मुझे मत सुना। अंदरानी पंकज और रोशन को नाश्ता देती हूँ और दोनों बाप बेटे अपने दुकान पर चले जाते हैं। फिर भी मजाल है कि रूमा उठ जाए। अंदरानी बैठी बैठी एक टिक घड़ी देखती रहती है। अंदरानी अपनी इकलौती बेटे की शादी रूमा से करवाती है और ये सोचती है कि शादी के बाद तो वो आराम से रहेगी, लेकिन इसकी किस्मत फूटी होती है। रूमा जो के विशन से शादी करके पंकज की बहू बनकर इसके घर आती है और पूरा दिन पूरी रात सोई रहती है और उठती भी है तो इतनी देर से तब तक आधा दिन पार हो जाता है। इसी तरह दिन बीतते हैं और रूमा एक बेटी को जन्म देती है जिसका नाम चंदू रखती है। चंदू के पैदा होने के बाद भी रूमा की हरकतें नहीं बदलती और वो अभी भी देर से ही उठती है। चंदू का पालन पोषण रानी को ही करना पड़ता है। चंदू स्कूल जाने के लायक हो जाती है, फिर भी रूमा खुद की आदत बदलने को तैयार ही नहीं थी। इसे तो जरा भी फर्क नहीं पड़ता कि चंदू क्या खाएगी क्या पिएगी। घड़ी देखते देखते अंदरानी थक जाती है और कहती है, किस्मत फूटी है मेरी, लगता है मुझे ही चाय बनाकर बहू को उठाना होगा। हाय इस बुढ़ापे में क्या करना पड़ रहा है। अंदरानी चाय बनाकर रूमा के कमरे में ले जाती है और कहती है, अरे बहू ये ले चाय पी ले, तेरी पैकटी नहीं तो ठंडी हो जाएगी। तभी अंगड़ाई लेती हुई और उबासी फिरती रूमा उठती हुई कहती है, मुझे तो नींद आ रही है, नींद पूरी नहीं हो रही है। जल्दी उठा दिया सासू माँ आपने तो। जल्दी उठने से ना मेरे सिर में दर्द होने लगता है, आपको पता तो है। ये सुबह है। अरे बहू 12 बज गए हैं दोपहर के, सब यहाँ दोपहर के खाने की तैयारी कर रहे हैं। हाँ नहीं सब छोड़िए सासू माँ, चाय ठंडी हो रही है, मुझे चाय का आनंद लेने दीजिए। हाँ पियो पियो, हमें तो कभी चाय नसीब ही नहीं हुई। मेरी सास तो मुझे सुबह 4 बजे उठा दिया करती थी क्या। लेकिन मेरी सासू माँ बहुत अच्छी है। लव यू सासू मॉम। रूमा नहा धोकर बैठ जाती है और एक काम को करने में ही पूरा दिन लगा देती है। अंदरानी अब रूमा से दुखी थी। वो अपनी एक सहेली राधा को फोन करके सब कुछ बताती है। अब तू ये बता मैं क्या करूँ, सबकी किस्मत तेरी जैसी नहीं होती। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, वरना इसी तरह बहू के लिए बैठती बनाती रह जाएगी। कुछ ऐसा कर जिससे वो खुद ही सुबह उठने पर मजबूर हो जाए। इस तरह दिन बीतने लगते हैं। अब रोज रोज अंदरानी बहू को उठाकर परेशान थी। अंदरानी पंकज को फोन करके इसके प्लान के बारे में बता देती है। पंकज अंदरानी का साथ देने को राजी हो जाता है और रात को घर आकर रूमा से कहता है, अरे रमा तुम ये सब में कहाँ बिजी हो? आज तुम्हारे भाई का फोन आया था, कह रहा था कल सुबह की 4 बजे की गाड़ी से वो आ रहा है। अपने भाई के स्वागत कोई तैयारी नहीं करोगी? वाह मेरा वीरा आ रहा है क्या? ढोलीडा ढोल रे बगाड़ मने हिचलेवी से हिचलेवी। रूमा गाते हुए नाचने लगती है। तब पंकज कहता है, नाचती ही रहोगी या कोई तैयारी भी करोगी? कर तो रही हूँ, मेरा वीरा जो आ रहा है। रूमा रसोई में जाती है, फटाफट नमकीन कचौरी और 2-4 चीजें बनाने लगती है। अब जल्दी से सो जाती हूँ ताकि सुबह 4 बजे उठ जाऊँ। रूमा रमल आराम क्लॉक लगा देती है। फिर पंकज और अपने फोन में भी अलार्म सेट कर देती है। अगली सुबह जैसे ही अलार्म बजता है रूमा उठ जाती है और फटाफट नहा धो लेती है। रूमा को इतना जल्दी उठता देखकर अंदरानी और वैष्णु की तो होश ही उड़ जाती है। मेरा आइडिया काम कर गया बाजी वाह। रूमा पंकज को कहती है, पंकज उठो जल्दी उठो, मेरा वीरा आ रहा है। स्टेशन लेने उसे नहीं जाओगे क्या? की आंखें खुली की खुली रह जाती है। तुम इतनी जल्दी उठ गई हो क्या? सूरज कहाँ से निकला है आज? अरे सूरज कहीं से भी उगा है, तुम स्टेशन जाओ ना अभी। अरे यार मैंने तो मजाक किया था, तुमने तो सच्ची समझ लिया। चलो जो भी हो, मेरा मन खुश हो गया। एक छोटे से झूठ के कारण तुम्हें जल्दी उठता देख तो लिया। क्या मेरा वीरा नहीं आ रहा है? मुंह बनाकर बैठ जाती है, लेकिन पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ उठती है। बहू जाग गई? मम्मी आज मेरा बैग और मेरा टिफिन तुम लगा देना। हाँ मेरा बच्चा।
रूमा चंदू के लिए टिफिन बनाती है और इसका बैग भी तैयार करती है और फौरन सबके लिए नाश्ता भी बनाकर तैयार कर देती है। अब रोज बहू के हाथों का खाना खाने को मिलेगा। तुम्हारे तो दिन फिर गए इंद्रानी। मैं भी आज बहुत दिनों बाद खुश हूँ। 6 साल में पहली बार बहू के हाथ नाश्ता खाने को नसीब हुआ है। ए भगवान, राधा का भला हो जिसने मुझे ये बदी थी। नाश्ता करके पंकज और वैष्णु रोज की तरह दुकान चले जाते हैं। इधर खुशी के मारे शाम को इंद्रानी अपने घर में पार्टी देती है, जिसमें अपने कुछ रिश्तेदार और दोस्तों को बुलाती। क्या बात है, आज अचानक से किस खुशी में पार्टी दे रही हो इंद्रानी? अरे खुश तो ऐसी हूँ कि पूछो मत। ये समझ लो आज जाके मैं सास बनी हूँ। वैसे पार्टी करने के लिए कोई वजह थोड़ी ना जरूरी, जब मन किया कर लो। अभी पार्टी में खूब नाचते गाते हैं। रूमा को भी समझ में नहीं आता कि आखिर इसकी सास ने पार्टी क्यों रखी। सब खा पी कर अपने घर चले जाते हैं। इंद्रानी अपनी नश्तन हो जाती है और रात को सोते वक्त वैष्णु से कहती है, मैं बेफिक्र हूँ कि आराम से मर पाऊंगी कि मेरी बहू अब मेरी जिम्मेदारी संभाल लेगी। कल से मैं आराम से देर से उठूंगी। हाँ, अभी से बता रही हूँ। तुम पागल हो गई हो क्या? अब तुम भी बहू की तरह मत हो जाना। चलो अब नजर मत लगाओ। इंद्रानी सो जाती है और अगले दिन चंदू आकर इंद्रानी को उठाने लगती है। दादी माँ, मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है, मेरा टिफिन और बैग ला दो ना। अरे क्या हुआ बच्चा, तेरी मम्मी कहाँ है? वो तो सो रही है, आप जानती हो ना मम्मी को कोई नहीं उठा सकता। माँ आप भी सो रही हो। रमा तो अभी तक सो रही है। सारे प्लान पर पानी फिर गया। वो तो 3 अलार्म लगाने पर भी नहीं उठ रही। मैं देखती हूँ। इंद्रानी रूमा को उठाने जाती है। अरे बहू उठ जा, सूरज सर पर चढ़ गया है। मैं आज शाम से पहले नहीं उठने वाली। मुझे अपना कल का कोटा भी पूरा करना है। सोने तो मुझे। रूमा की बात सुनकर इंद्रानी की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो अपना माथा ठोक लेती है।